बड़ी खबर बीकानेर से आपको देते चलें। सीएम भजनलाल लूणकरसर के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चली हैं। मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान लूणकरसर विधानसभा क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का सौगात भी देने वाले हैं। सीएम के आगमन और जनसभा को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। सभा स्थल, सड़कों पर व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया, लूणकरसर का दौरा किया, अधिकारियों को निर्देश दिए। सभा स्थल पर पंडाल, लोगों के लिए सफाई व्यवस्था, सफाई इंतजाम और वाहनों की पार्किंग के लिए भी इंतजाम को लेकर सुनिश्चित करने पर जोर दिया। त्रिभुवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, लूणकरसर के दौरे पर हैं आज सीएम, क्या है जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? जी, आज सीएम भजनलाल जो है बीकानेर दौरे पर रहेंगे। करीब 12 बजे के करीब वो नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो इंदिरा गांधी नहर की जो RD 507 है उसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद करीब 1 बजे वो लूणकरसर पहुंचेंगे, जहां से वो जो विकास कार्य है, शिविर है, उसका अवलोकन करेंगे। साथ ही जो लूणकरसर के लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सौगात है वो आज वहां की जनता को पेश करेंगे। करीब 100 करोड़ की राशि की लागत से बनने वाली जो योजनाएं हैं उसको लेकर आज उनका शुभारंभ करेंगे। इसमें विशेषकर जो 72 किलोमीटर की रोड है उसका शिलान्यास करेंगे और साथ ही कई और विकास कार्यों का भी वहां लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर जो जिला प्रशासन है उसने पूरी तैयारी की है। पिछले 3-4 दिनों से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। सभी तरह की व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। वही सुरक्षा जो व्यवस्था है उसको लेकर बीकानेर पुलिस लगातार अब जो है सजग है और पार्किंग हो, चाहे सफाई हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, इसको लेकर पूरी प्रशासन चाक चौबंद है। वही दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि है, कह सकते हैं जो खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा है, जो लूणकरसर विधानसभा क्षेत्र है, उनका गृह क्षेत्र है, तो वो भी लगातार पिछले कई दिनों से गांव का दौरा कर रहे हैं और इस सभा को सफल बना रहे हैं। तो वहीं जो देहात जिला भाजपा अध्यक्ष है श्याम पंचाल है, वो भी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जुड़े। कह सकते हैं प्रशासन और जो भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो इस जनसभा को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं जो मुख्यमंत्री आज बड़ी सौगात देंगे वो इस क्षेत्र के लिए कहीं न कहीं वरदान साबित हो सकती है। जी ठीक है त्रिभुवन रंगा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। डूंगरपुर में मनरेगा योजना जरूरतमंद लोगों के लिए संजीवनी का काम करती है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी का जरिया आजकल संकटग्रस्त है। 3 साल का करीब 280 करोड़ रुपए बकाया है। काम करने के बाद मनरेगा मजदूरों को 1 साल से कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। लोग शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा है। डूंगरपुर के अलग अलग ब्लॉक्स में करोड़ों का बजट अटका हुआ है। डूंगरपुर में मनरेगा मजदूर हताश। मनरेगा योजना में बजट का संकट। पिछले 1 साल से नहीं मिली मजदूरी। प्रशासन से लगाई गुहार हुई बेकार। डूंगरपुर जिले के गरीब लोगों के लिए रोजगार रूपी संजीवनी कहे जाने वाली मनरेगा योजना को जमीन पर पूरी तरह लागू होने में बजट बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। योजना में डूंगरपुर जिले में मनरेगा के तहत सामग्री मद का 3 साल का करीब 280 करोड़ के बजट का भुगतान बकाया चल रहा है। वहीं मेट और कारीगरों का 1 साल से 1.5 करोड़ के करीब भुगतान बकाया चल रहा है। पहले सरपंच और फिर प्रशासक के रूप में कई बार कई तरीकों से शासन से लेकर प्रशासन तक अपनी आवाज लोगों ने पहुंचाई है, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ है। इधर मनरेगा के तहत बकाया चल रहे बजट पर बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीजेपी सांसद राजकुमार रोत ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। नरेगा एक कहे कि डूंगरपुर सहित पूरे आदिवासी या जितने भी जो राजस्थान के गरीब बाहुल्य जिले हैं, इनके लिए कहे कि एक लाइफ लाइन है। यहाँ एक कहे कि व्यापारी से लगा के मजदूर, मेट, कारीगर सबके लिए जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा कहे कि रोजगार का योजना थी। इस सरकार में नरेगा योजना को ठप कर दिया गया है। बिल्कुल
लगभग 300-400 करोड़ रुपया डूंगरपुर जिले का एफटीओ नहीं हो रहा है। सरपंचों की हालत खराब हो गई है, सरपंचों की दयनीय स्थिति है बहुत। आज 2-2 साल हो गए, कोई मटेरियल, एक बोरी सीमेंट नहीं दे रहा है कोई सरपंच, किसी कोई ठेकेदार। मेट कारीगर, एक सामान्य कर्मचारी अधिकारी की अगर महीने 1 तारीख से लगा के 5 तारीख के बीच में तनख्वाह नहीं आती है तो उसका पूरा घर डगमगा जाता है, उसकी पूरी कहे कि वो पूरा डगमगा जाता है। लेकिन एक मेट कारीगर जिसके 1.5 साल हो गए, जिन्होंने वहां पर चेकडम बनाया, सीसी रोड बनाया है, जिन लोगों ने पुलिया बनाया है, उन मेट कारीगरों के 1.5 साल हो गए, आज तक एफटीओ नहीं हुआ है। डूंगरपुर जिले के गरीब लोगों के लिए मनरेगा योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है। योजना के तहत 100 दिन पूरे करवाने में डूंगरपुर जिला पूरे प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में अव्वल रहा है। डूंगरपुर जिले में 62,000 से अधिक नरेगा श्रमिकों ने 100 दिन पूरे किए, लेकिन इस योजना में बजट एक बड़े संकट के रूप में उभर रहा है। डूंगरपुर जिले में मनरेगा श्रमिकों को जहां समय पर रोजगार नहीं मिल रहा, तो वहीं मेट और कारीगरों को पिछले 1 साल से उनकी मजदूरी नहीं मिल पाई है। डूंगरपुर में 62,000 से ज्यादा श्रमिकों ने 100 दिन पूरे किए हैं। मनरेगा के सफल क्रियान्वयन में बजट बनी बाधा। मेट और कारीगरों को 1 साल से नहीं मिले पैसे। जिले के 10 ब्लॉक्स में 2 अरब 80 करोड़ 36 लाख रुपए बकाया है। सागवाड़ा ब्लॉक में सर्वाधिक 44 करोड़ 14 लाख 66 हजार बकाया है। वहीं सबसे कम बिछीवाड़ा ब्लॉक का 18 करोड़ 13 लाख 3 हजार रुपए बकाया है। 1 साल से 1 करोड़ 83 लाख की मजदूरी बकाया बताई जा रही है। वहीं डूंगरपुर जिले में मनरेगा योजना में श्रमिक, मेट और कारीगरों के साथ सामग्री मद का बजट बकाया चलने से गांव का विकास थम सा गया है। सरपंच संघ के अध्यक्ष का कहना है कि गांव में सरपंचों का निकलना दूभर हो गया है। जहां मेट और कारीगर अपनी मजदूरी के बारे में बात करते हैं, वहीं सामग्री सप्लायर उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अब तो हालात ये हो गए हैं कि उन्हें अपना मुंह तक छिपाना पड़ रहा है। सरपंच संघ के अध्यक्ष ने सरकार से जल्द भुगतान करने की मांग की है। वहीं बजट नहीं आने से मनरेगा योजना के ठप हो जाने पर बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना डूंगरपुर जिले समेत आदिवासी जिलों के लिए रोजगार की दृष्टि से एक लाइफलाइन है, लेकिन बजट नहीं होने से योजना का काम ठप हो गया है। समय से हमारी मांग चल रही है सरकार से और भुगतान हो ही नहीं रहा है। और हम सरपंच जो हमारे डूंगरपुर जिले के हैं इधर इधर भाग रहे हैं। जो भी ठेकेदार हैं वो हमारे घर पे रात दिन चक्कर काट रहे हैं। सरपंच किसी को मुंह बताने के लायक नहीं है। हम 280 करोड़ रुपया मटेरियल का भुगतान बाकी है। मेट कारीगर का 1.5 करोड़ बाकी है। सरकार से यही विनती करते हैं कि जल्दी से हमारा जो भी बकाया भुगतान है। पंचायतों में सारे कार्य ठप पड़े हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। नहीं तो डूंगरपुर जिले में मजदूर भी नहीं लग रहे हैं, गुजरात पलायन कर रहे हैं। कोई भी काम, विकास के कार्य सारे पेमेंट की वजह से ठप पड़े हुए हैं। पास में नरेगा के जो भी कार्य दिए जाते हैं वो डिमांड बेसिस पर दिए जाते हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत या किसी गांव में नरेगा की डिमांड की जाएगी और वहां से अगर प्रपोजल बन के आएंगे जरिए ब्लॉक लेवल पर हमारे पास में आएंगे तो हम उनको विदिन 10 डेज निकाल देंगे। ये आश्वासन हमने दिया है। और कोई भी पेंडेंसी नहीं रखेंगे हमारे पास, नहीं तो पेंडेंसी है नहीं रखेंगे। बहरहाल डूंगरपुर जिले में मनरेगा योजना में मेट और कारीगरों के साथ सरपंच संघ कई बार बकाया भुगतान को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। डूंगरपुर जिले में मनरेगा योजना के तहत सामग्री मद, मेट और कारीगरों का भुगतान बकाया होने से गाँव का विकास प्रभावित हो रहा है। सरपंच संघ और सांसद राजकुमार रोत ने सरकार से जल्द भुगतान करने की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक भुगतान कर लोगों को राहत देती है। डूंगरपुर से संवाददाता परवेश जैन की रिपोर्ट। और चलिए